हेलो बच्चों, हमने बेटा इसके फर्स्ट वीडियो में इंग्लिश क्लास 10 गोल्डन रेज का जो फर्स्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसका सीन फर्स्ट कर लिया था, है ना। अब हम सीन 2 से शुरू करेंगे। तो इसलिए उसमें देखा था बेटा हमने कि जो थिंक टैंक होता है, ठीक है ना, वो अर्थ के ऊपर, है ना, किसकी तैयारी कर लेता है? आक्रमण की तैयारी कर लेता है, इन्वेजन। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं हम। टाइम ए फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ समय बाद, कुछ सेकंड्स के बाद। प्लेस स्थान मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल को मार्स स्पेस कंट्रोल ही बोलेंगे, है ना, यानी मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र, है ना। तो ऐसे लंबा बोले अपन, इससे अच्छा है मार्स स्पेस कंट्रोल ही बोल देते हैं, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र। एंड द कैंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी, है ना, और कैंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी ये कौन सी जगह है? ये वो है जहां पर कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप जहां पे हैं उस लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है ना। तो ये दो स्थान हैं। एट राइज, पर्दा उठने पर, है ना, जैसे ड्रामा होता है ना तो उसमें पर्दा उठता है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा बीच में खड़ी हुई हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स, है ना। अब बेटा देखो, जो लाइब्रेरी होती है ना, उसमें क्या होता है, खूब सारी किताबें होती हैं और उन किताबों के में टैग लगे होते हैं, है ना। किताबों में क्या लगे रहते हैं? टैग लगे रहते हैं। और उन टैग जो होते हैं उनमें किताब का क्या रखा रहता है? पूरा जानकारी होती है उसके अंदर, है ना। एक तरह से उसकी सीरियल नंबर वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर वो उनका दूसरा जो हिस्सा होता है टैग का, वो एक कार्ड कैटलॉग होते हैं वो, ठीक है ना। और वो एक दराज में रखे रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो इशू करता है किताबें, तो वो उनको कैटलॉग में से देख के, है ना, ही वो इशू करता है और वापस लेता है बच्चों से, ठीक है ना। तो जो कैप्टन ओमेगा है वो बीच में खड़ी। अब देखो, ये कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट आयोटा ये दो महिलाएं हैं, है ना। और जो सार्जेंट ऊप है ये क्या है? पुरुष है, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स, तो जो कैप्टन ओमेगा है वो खोल रही हैं, बंद कर रही हैं जो बुक्स के कैटलॉग, है ना, कार्ड कैटलॉग होते हैं, ठीक है ना। कैटलॉग यानी सूची होती है एक तरह से, उसमें किताबों की सूची होती है ना। और कार्ड्स होते हैं ड्रॉवर्स के अंदर रखे हुए हैं इन ए कंफ्यूज्ड फैशन, है ना, एक तरह से भ्रमित स्थिति में, कभी खोलती है कभी वो बंद करती है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, लेफ्टिनेंट आयोटा जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ हैं, ऊपर की ओर बाईं, ऊपर की तरफ बाईं ओर हैं। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, वो क्या कर रही हैं? वो एक बुक केस है, किताबों की एक अलमारी है, उसमें वो किताबों की क्या कर रही हैं? गिनती कर रही हैं। सार्जेंट ऊप इज एट राइट, सार्जेंट ऊप दाईं तरफ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, है ना, वो क्या कर रहा है? एक किताब को खोल रहा है और बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, कभी इसे ऊपर उलट पुलट कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है इसको? टर्निंग इट अपसाइड डाउन, कभी इसको उल्टा कर देता है वो किताब को, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या चीज़। शेकिंग इट, उसे हिला रहा है किताब को, ऐसे हिला के देख रहा है, जैसे कोई चीज़ होती है ना उसको हिलाते हैं। एंड देन रिफलिंग द पेजेस शेकिंग हिज हेड, और फिर पेजेस को पलट रहा है। रिफलिंग, रिफलिंग का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी पेज पलटना, एक के बाद एक पेजों को वो पलट रहा है। एंड शेकिंग हिज हेड, और अपना सिर हिलाता जा रहा है, ऐसे सिर हिलाता जा रहा है और उनको पेजों को वो पलट रहा है, यानी कुछ समझने की कोशिश उसकी वो कर रहा है। नूडल, एडजस्टिंग नॉब्स, नूडल, है ना, वो जो था ना बेटा, एक बहुत ही वैसा था, ये आया था ना इसके अंदर, एक स्विच बोर्ड था, उसके ऊपर क्या लगे थे? लीवर्स लगे हुए थे, है ना, हत्थे जो होते हैं या गुंडियाँ होती हैं, है ना, नॉब होती हैं, उनको वो एडजस्ट करता है। तो उसमें से आवाज़ आ रही थी ना, बीप बीप की तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो उन घुंडियों को, है ना, खूंटियों को वो क्या करता है? एडजस्ट करता है,
ठीक है ना। नॉब का मतलब समझ लो जैसे कोई भी चीज़ को पकड़ के हम आगे पीछे करते हैं, है ना। ये जैसे रेगुलेटर होता है पंखे का, है ना, तो उसके पंखे के रेगुलेटर को आप कम ज़्यादा करते हो ना, तो वो उसकी नॉब हो गई, जिसको पकड़ के आप 1 2 3 4 इस तरह से करते हो ना, उसको स्पीड कम ज़्यादा करते हो, तो वो उसकी नॉब हो गई, घुंडी हो गई उसकी वो। तो नूडल उन घुंडियों को एडजस्ट करता है। और आई हैव ए क्लोज्ड साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। श्रीमान, तो थिंक टैंक से बोल रहा है वो, श्रीमान आई हैव ए क्लोज साइटिंग, यानी मैंने बहुत नज़दीक से मैं उनको देख पा रहा हूँ। क्लोज साइटिंग का मतलब साइट यानी दृष्टि, क्लोज यानी नज़दीक, मैं उनको बहुत नज़दीक से देख पा रहा हूँ। किसको? स्पेस क्रू, अंतरिक्ष दल को। क्रू माने दल होता है ना, स्पेस यानी अंतरिक्ष। तो श्रीमान मैं अंतरिक्ष दल को बहुत नज़दीक से देख पा रहा हूँ। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स। देखो गॉगल्स चश्मों को बोलते हैं बेटा, चश्मे जो होते हैं, है ना। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़े बड़े, है ना। पेयर यानी जोड़ा, तो पुट ऑन यानी पहनता है, तो थिंक टैंक पहन लेता है एक जोड़ी बड़े बड़े चश्मे। एंड टर्न्स और मुड़ता है टूवर्ड्स द स्टेज, स्टेज की ओर, टू वॉच देखने के लिए वो स्टेज की ओर मुड़ता है। They seem to have entered some sort of earth structure, है ना। ऐसा प्रतीत होता है, नूडल कह रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि they seem to have entered, कि वो प्रवेश कर गए हैं, है ना। They seem to, वे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे प्रवेश कर गए हैं। some sort of, एक प्रकार के अर्थ स्ट्रक्चर, है ना, पृथ्वी की कोई संरचना में वो प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है ना। उनके लिए कह रहा है ये, किस किस के लिए? ओमेगा, आयोटा और ऊप के लिए कह रहा है कि भाई वो किसी एक विशेष प्रकार की कोई अर्थ की कोई संरचना है, उसमें वो प्रवेश कर गए, धरती पर कहीं वो एक जगह प्रवेश कर गए हैं। थिंक टैंक, एक्सेलेंट, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, उनके साथ मेरा वॉइस कॉन्टैक्ट बनाइए, है ना, मेरी बात कराइए, है ना। वॉइस कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मेरी क्या कराइए? उनसे बात कराइए। नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, नूडल एक माइक्रोफोन के अंदर बोलता है। माइक होता है ना, माइक के अंदर वो बोलता है। माइक्रोफोन की शॉर्ट फॉर्म होती है माइक, है ना। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, है ना। जैसे वो देखा हो तुम लोगों ने, हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो, है ना। या वो आर्मी वाले होते हैं, वो अलग तरह से उनकी भाषा होती है बोलने की, उस पर स्पीकर पे, तो ऐसे ही वो बोल रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी मार्स स्पेस कंट्रोल कॉल कर रहा है प्रोब 1, अंतरिक्ष दल प्रथम के यात्री दल के सदस्यों को, है ना। क्रू यानी सदस्यों को, प्रोब 1 अंतरिक्ष दल जो प्रथम अंतरिक्ष दल है उसके सदस्यों को, है ना। कौन कॉल कर रहा है? मार्स स्पेस कंट्रोल, जहाँ जो अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र था ना मंगल ग्रह का, जहाँ पे वो नूडल और थिंक टैंक बैठे हुए हैं, वहाँ से कॉल हो रही है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, ऐसे रिपीट करते नहीं करते जैसे बार बार उसको। कम इन, इधर आइए, कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा इधर आइए। एंड गिव अस योर लोकेशन, और हमें अपनी स्थिति बताइए कि तुम अभी कहाँ पर हो, है ना। हमें अपनी स्थिति बताइए कि अभी आप कहाँ पर हो। ओमेगा स्पीकिंग इनटू ए डिस्क, वो एक डिस्क में बोलती है, डिस्क यानी तस्तरी जैसी कोई चीज़ होती है, तस्तरी, वो एक तस्तरी में बोलती है। विच इज़ ऑन ए चेन, जो कि एक चेन से जुड़ी हुई है, एक, है ना, सांकल से जुड़ी हुई है। अराउंड हर नेक, है ना, उसकी गर्दन के चारों ओर क्या बंधी हुई है? एक चेन बंधी हुई है ना, और उस पर एक डिस्क लगी हुई है, उस चेन से एक डिस्क बंधी हुई है, उसमें वो बोलती है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, है ना। अब वो रिप्लाई कर रही है कि हाँ, कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल से बात कर रही है। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड, क्या कहती है वो कि लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और मैं, है ना, आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ, हम पृथ्वी पर आ पहुँचे हैं, हम पृथ्वी पर आ पहुँचे हैं। विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी
घटना या दुर्घटना के। घटना होता है वैसे इंसिडेंट, यानी हम बिना किसी घटना के, अर्थात हमको कोई परेशानी नहीं आई है, हम यहाँ पहुँच गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर, शेल्टर यानी शरण लेना, हमने शरण ले ली है ना। तो देखो बेटा ये मीनिंग्स जो है ना, ये आपको इन मीनिंग्स याद करने का तरीका यही है ना, कि इन चीज़ों को वैसे तुम रटोगे ना बेटा तो भूल जाओगे मीनिंग्स को, है ना। बुक को पढ़ो आप, है ना, तो बुक पढ़ोगे तो देखो क्या होगा कि एक सेंटेंस है, एक लाइन है माना, है ना, उसमें से आपको हो सकता है या एक पैराग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पैराग्राफ है ना। अब जब तुम पढ़ोगे इसको तो हो सकता है आपको इसमें से एक दो मीनिंग नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम इसको पढ़ोगे तो तुम अंदाज़ा लगा लोगे कि यार इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा जो पहले तुमने पढ़ा हुआ होगा, हाँ यार ये है, ठीक है। तो बेटा एक बार तो इनको लिख लो, जो टफ जो शब्द होते हैं इनको अलग से लिख लो, ठीक है ना। एक बार नज़र डाल लो उनके ऊपर और फिर बुक रीडिंग करो आप, है ना। बुक रीडिंग की आदत डालो, जिससे क्या होगा आपको, यानी जैसे अब अनसीन पैसेज आएंगे तुम्हारे, है ना, तो अनसीन पैसेज में क्या होता है, कई जैसे माना एक कोई लाइन है उसमें एक दो मीनिंग नहीं आते आपको, लेकिन आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार किसका भावार्थ क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है बच्चों। तो वो कह रही है, कैप्टन ओमेगा कह रही है कि मैं, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप, हम इस पृथ्वी की इस पर बिना किसी घटना के आ गए हैं, यानी हमको कोई परेशानी नहीं हुई है। वी हैव टेकन शेल्टर, हमने शरण ले ली है, इन दिस, इसके अंदर, है ना, हमने इसके अंदर शरण ले ली है। कहाँ पे शरण ले ली बेटा, वही कैंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी में, है ना। इंडिकेट्स रूम, वो उस रूम की ओर इशारा करती है, इंडिकेट यानी इशारा करना, रूम की ओर इशारा करती है कि भाई हमने यहाँ पे शरण ले ली है। दिस स्क्वायर प्लेस, इस वर्गाकार जगह पर, इस वर्गाकार जगह पे हमने क्या ले ली है, शरण ले ली है, अर्थात हम यहाँ पर रुक गए हैं, ठहर गए हैं इस स्क्वायर प्लेस में। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको कुछ आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं, है ना। लेफ्टिनेंट आयोटा से वो पूछ रही है कि क्या तुमको कुछ आइडिया है हम कहाँ पर हैं, हम। आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट, फिगर इट आउट का मतलब होता है पता लगाना, है ना। तो मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ कि हम कहाँ हैं, अर्थात मैं नहीं सोच पा रही हूँ या मुझे पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पर हैं। कैप्टन, कैप्टन मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ कि हम कहाँ पर हैं। होल्डिंग अप ए बुक, और उसने क्या पकड़ रखी है, एक बुक पकड़ रखी है। आई हैव काउंटेड, मैंने गिनती कर ली है, 2000 ऑफ दीज पीक्यूलियर, पीक्यूलियर आइटम्स, पीक्यूलियर होता है विशेष यानी स्पेशल, पीक्यूलियर क्या होता है, स्पेशल या विशेष, है ना। आई हैव काउंटेड, मैंने गिनती कर ली है, 2000 ऑफ दीज पीक्यूलियर आइटम्स, इन विशेष आइटम्स जो हैं ये, है ना, इनमें से 2000 पीसेज की मैंने क्या कर ली है, 2000 पीस मैंने गिनती कर लिए हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, ये जो स्थान है ये एक प्रकार का, सम सॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का, यह स्थान होना चाहिए, मस्ट बी यानी होना चाहिए, एक प्रकार का स्टोरेज बार्न, गोदाम, गोदाम गोडाउन होता है ना, गोदाम जिसको हिंदी में बोलते हैं ना। तो ये आयोटा कह रही है कि ये एक प्रकार का कोई गोदाम होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, सार्जेंट ऊप, सार्जेंट ऊप आप क्या सोचते हो इसके बारे में। ऊप, आई हैव नॉट ए क्लू, आई हैवंट ए क्लू, आई हैव नॉट ए क्लू, मेरे पास इसका कोई क्लू नहीं है, अर्थात मेरे पास इसका कोई सुराग नहीं है या मैं नहीं इसको समझ पा रहा हूँ। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ। गैलेक्सीज किसको बोलते हैं बेटा, आकाश गंगाएं, है ना। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी किसका हिस्सा है, सौर मंडल का, ठीक है ना, सूर्य, है ना, और सूर्य जैसे अनेकों तारे हैं, है ना, हमारी आकाशगंगा में जिसमें हम रहते हैं, है ना, पृथ्वी जो है, तो उस आकाशगंगा को क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। तो सूर्य जैसे हजारों लाखों अरबों खरबों तारे हैं उस आकाशगंगा में। तो ये कह रहा है आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज पर जा चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ आज तक नहीं देखी है। मे बी दे आर हेड्स, शायद ये टोपियाँ हैं, टोप,
टॉप होते हैं टोपी, हैट्स, यानी जो उसने किताब ले रखी है ना तो वो समझ नहीं पा रहा कि ये है क्या चीज़, तो वो उसको क्या कह रहा है, मे बी दे आर हैट्स, शायद ये हैट्स हैं, ये टोपी या टोप हैं। ही ओपन्स ए बुक, वह एक किताब को खोलता है, एंड पुट्स ऑन हिज हेड, है ना, और अपने सिर पे रख लेता है पहनने के हिसाब से, है ना, कि भाई ये टोपी है पहनने की। से मे बी दिस इज ए हैबरडेसरी, है ना, शायद ये कोई एक फैंसी स्टोर है। हैबरडेसरी का मतलब क्या होता है, फैंसी स्टोर या बिसाती की दुकान, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है ना, छोटी मोटी जो सामान्य होते हैं वो सारे। तो शायद ये कोई एक क्या है, फैंसी स्टोर जैसी कोई दुकान है। ये कौन कह रहा है, सार्जेंट ऊप कह रहा है। ओमेगा, बोइंग लो, है ना, अभिवादन की मुद्रा में झुकते हुए, है ना, नमस्कार करते हुए। परहैप्स, शायद, द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, शायद जो महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हैं, विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, है ना। अब वो ओमेगा कह रही है शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हमें कुछ लाभ देंगे अपनी सोच का, ऑन द मैटर, इस मामले में, है ना, इस मामले में शायद ग्रेट और माइटी थिंक टैंक हमारी मदद करेंगे कि भाई ये आखिर है क्या चीज़, है ना। तो परहैप्स शायद द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट, हमको कुछ लाभ देंगे, ऑफ हिज थॉट, अपनी सोच का, हमको अपनी सोच से लाभान्वित करेंगे, ऑन द मैटर, इस मामले में। थिंक टैंक, एलिमेंट्रेरी, माय डियर ओमेगा, मेरी प्रिय ओमेगा, एलिमेंट्रेरी, पहली बात तो ये है, एलिमेंट्री का मतलब क्या हो, एलिमेंट्री, है ना, एलिमेंट्री, पहली बात, प्रमुख होती है ना, जैसे शुरुआती बात तो ये है ना, या पहली बात तो ये है। होल्ड वन, पहले तुम ऐसा करो, इसका मतलब ये, पहले तुम ऐसा करो, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप, है ना, इनमें से एक आइटम को थोड़ा ऊपर पकड़ो, होल्ड वन, ऊपर पकड़ के रखो, होल्ड का मतलब पकड़ के रखना, वन यानी किसी एक को, द आइटम्स अप, इन आइटम्स में से किसी एक को ऊपर पकड़ के रखो, सो दैट, जिससे कि आई मे व्यू इट क्लोजली, मैं इसे नज़दीक से देख सकूं, है ना, जिससे कि मैं इसको क्या कर सकूं, नज़दीक से देख सकूं। जैसे आजकल होती है ना वीडियो कॉलिंग होती है, तो ऐसे समझ लो आप, इस तरह से वो, क्योंकि वो तो पृथ्वी पे हैं तीनों लोग, और वो और नूडल कहाँ पे हैं, अंतरिक्ष में है, मंगल ग्रह पे हैं, तो वहाँ से वो वायरलेस के थ्रू देख रहे हैं इसको। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा थामती है, पकड़ के रखती है एक किताब को अपनी हथेली पर, अपनी हाथ की हथेली पर क्या करती है, वो एक किताब को थाम के रखती है। यस यस आई अंडरस्टूड नाउ, अब मैं समझ गया, हाँ हाँ अब मैं समझ गया। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझ गया, अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स, चूँकि पृथ्वी के जो प्राणी हैं, क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है, प्राणी, चूँकि जो पृथ्वीवासी हैं, जो पृथ्वी के प्राणी हैं, आर ऑलवेज ईटिंग, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं, है ना, हमेशा बस खाते ही खाते रहते हैं वो, इसलिए द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्व्स, है ना, इसलिए ये जो स्थान जहाँ पर तुम अपने आप को पा रहे हो, अर्थात जहाँ पर तुम अभी हो, इज़ अनडाउटेडली, वह निश्चित रूप से, यानी बिना संदेह के, निस्संदेह ये जो स्थान है, ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, ये एक नाश्ते की दुकान है क्या कह रहा है वो, कि ये क्या है, एक नाश्ते की दुकान है। ये लो ऐसे हैं श्रीमान थिंक टैंक महाराज, ऐसे हैं वो। तो क्या कह रहा है वो, कि चूंकि जो पृथ्वीवासी हैं वो हमेशा बस खाते ही खाते रहते हैं, है ना, पेटू हैं, है ना, इसलिए द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ, इसलिए जिस स्थान में तुम अपने आप को अभी पा रहे हो, इज़ अनडाउटेडली, ये निश्चित रूप से एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, ये निस्संदेह एक नाश्ते की दुकान है, चाय नाश्ते की दुकान है। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप, ओमेगा आयोटा और ऊप की तरफ देखती है ना। ही सेज वी आर
इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, वो उनकी तरफ देख के कहती है कि वो कह रहे हैं, यानी अर्थात थिंक टैंक कह रहे हैं कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं, कि हम एक चाय नाश्ते की दुकान में हैं, कि हम लोग किस में हैं, एक चाय नाश्ते की दुकान में हैं। ऊप कहता है वेल, अच्छा, द अर्दलिंग्स सर्टेनली हैव स्ट्रेंज डाइट, अच्छा फिर तो जो पृथ्वीवासी हैं, अर्दलिंग्स जो पृथ्वीवासी हैं, निश्चित रूप से इनकी विचित्र डाइट होती है ना, इनकी कैसी क्या होती है, फिर तो पक्का इन अर्दलिंग्स की जो डाइट होती है वो कैसी होती है, बड़ी विचित्र होती है। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, जो ये आइटम तुम्हारे हाथ में है इसे सैंडविच कहा जाता है। ये लो, किताब को क्या बता दिया उन्होंने, उसने सैंडविच बता दिया। ओमेगा, नोडिंग, सिर हिलाते हुए, नोड का मतलब क्या होता है बेटा, सिर हिलाना, है ना, सिर हिलाते हुए, ये सैंडविच एक सैंडविच है। आयोटा भी सिर हिलाते हुए, ये सैंडविच है ये। ऊप, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, है ना, किताब को उसके हाथ से लेते हुए, ये सैंडविच। अब देखो इसमें हिज कंफ्यूजन है, आगे जाके हर प्रयोग हो रहा है इसके लिए। तुम ये मानो बेटा कि आयोटा और ओमेगा क्या है, महिलाएं हैं, और ऊप क्या है, एक पुरुष है, ठीक है ना। ये सैंडविच है, यानी तीनों एक दूसरे को देख के सिर हिला रहे हैं और वो कह रहे हैं अरे ये सैंडविच है क्या, इस तरह से वो बोल रहे हैं। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, है ना, ये जो सैंडविच होती हैं ये प्रमुख भोजन होती हैं पृथ्वीवासियों के भोजन का, है ना, प्रमुख हिस्सा होती हैं। अर्थ डाइट का मतलब क्या होता है, पृथ्वीवासियों की जो भोजन है ना, डाइट जो उनकी है उसका ये प्रमुख अंग होते हैं, प्रमुख हिस्सा होते हैं, मुख्य भोजन है ना। अर्थात ये जो सैंडविच है ये पृथ्वीवासियों के भोजन का प्रमुख हिस्सा है, ठीक है ना। तो अर्थ डाइट का मतलब हो गया पृथ्वीवासियों के भोजन का, और मेन स्टेपल का मतलब प्रमुख हिस्सा। लुक एट इट क्लोजली, इसको ध्यान से देखो, इसको नज़दीक से देखो, इसको नज़दीक से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, ओमेगा बुक को बहुत गहरी दृष्टि से देखती है, गहनता से देखती है। ओमेगा स्क्विंट्स का मतलब क्या होता है, गहनता से देखना, है ना, आंखें गढ़ा के देखना उसको। और फिर वो कह रहा है थिंक टैंक, देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, है ना, इसमें जो 2 स्लाइस हैं ऊपर नीचे की, है ना, स्लाइस का मतलब जो पीस हैं ऊपर नीचे के, ये तो ब्रेड कहलाते हैं। अब जैसे जो किताब जो होती है ना बेटा लाइब्रेरी के अंदर, वो जिल्द चढ़ी रहती है उनके ऊपर, क्या चढ़ी रहती है उनके ऊपर, जिल्द चढ़ी रहती है। जिल्द समझ रहे हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं तुम लोग उसको, बाइंडिंग कराते हैं ना किताब की, है ना, तो ऊपर नीचे क्या लगाते हैं, मजबूत पट्टा लगा देते हैं ना, उस पर कार्डबोर्ड लगा देते हैं, तो उसको स्लाइस कह रहा है ना, यानी उनको तो ब्रेड बता रहा है, जो ऊपर जो पट्टे लगे हुए ना ऊपर नीचे जो हार्डबोर्ड के, है ना, तो उनको तो क्या बता रहा है, देयर आर 2 स्लाइसेस, यानी इसके जो ऊपर नीचे तो 2 कार्डबोर्ड की ये लगी हुई हैं, है ना। अब उसको तो कार्डबोर्ड पता नहीं ना ये, तो वो कह रहा है कि जो 2 स्लाइसेस हैं ये तो ब्रेड कहलाती हैं, है ना। एंड बिटवीन देम, और उनके बीच में, इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, कुछ चीज़ कुछ प्रकार का, एक विशेष प्रकार का, सम सॉर्ट ऑफ यानी एक प्रकार का फिलिंग का मतलब होता है बीच में सामग्री भरी रहती है ना वो। अब जैसे ऐसे समझो आप, जो सैंडविच होता है वो क्या होता है बेटा, कि ऊपर नीचे तो ब्रेड होती है और उसके बीच में क्या भरा रहता है, आलू प्याज इस तरह का मसाला भरा रहता है ना, मसाले वगैरह इस तरह की चीज़ें भरी रहती हैं, है ना। तो ऐसे ही वो सोच रहा है कि ये जो किताब है इसकी जो ऊपर नीचे की जो बाइंडिंग के जो वो है हार्ड कवर जो है वो तो ब्रेड कह रहा है उसको तो, और बीच में जो पन्ने हैं कागज़ जो है उसको वो खाने की चीज़ फिलिंग बता रहा है ना, आलू प्याज वगैरह उस तरह की चीज़ से तुलना उसकी वो कर रहा है, ठीक है ना। ओमेगा, दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ श्रीमान ये ठीक है। ओमेगा कह रही है दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ श्रीमान ये ठीक है। थिंक टैंक,
टू कन्फर्म माई ओपिनियन, मेरी इस विचार को कन्फर्म करने के लिए, मेरी है ना, मेरे इस विचार को, मेरी इस सलाह को कन्फर्म करने के लिए, है ना, पुष्टि करने के लिए, आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे खाओ। उसको सैंडविच बता दिया ना उसने, अब उसको है ना, उसने तो कहा कि हाँ श्रीमान आप सही कह रहे हो, अच्छा ठीक है मैं सही कह रहा हूँ, चल तू इसको खा के बता फिर तो ठीक है ना। तो थिंक टैंक ने क्या बोला, टू कन्फर्म माई ओपिनियन, मेरी ओपिनियन को यानी मैं जो कह रहा हूँ इसको कन्फर्म करने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे खाओ। ओमेगा, गल्पिंग, है ना, जैसे होता है ना कुछ, जैसे कोई ऐसी चीज़ के लिए कह दो कि खाने की इच्छा नहीं हो और ज़बरदस्ती हमको खानी पड़ रही हो, तो अब एक तरह से हम अंदर से ऐसे जैसे थूक निकलते हैं ना, इस तरह की चीज़, इस तरह का करने लग गई, वो मुंह बनाने लग गई। ईट इट, खाऊं इसे, ईट इट क्वेश्चन मार्क, इसे खाना है मुझे। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम महान शक्तिशाली थिंक टैंक के ऊपर डाउट कर रही हो, संदेह कर रही हो? क्या तुम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक के ऊपर क्या कर रही हो, संदेह कर रही हो? ओह नो नो, अरे नहीं श्रीमान, नहीं नहीं। बट लेकिन, पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा, लेकिन बेचारी इस लेफ्टिनेंट आयोटा ने हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, इसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। देखो सबसे बड़ी तो क्या है, जो सबसे बड़ी है वो तो कैप्टन ओमेगा है, उसके नीचे रैंक में कौन है, लेफ्टिनेंट आयोटा, और सार्जेंट ऊप क्या है, वो सबसे छोटी रैंक में है ना। तो अब उसने सबसे बड़ी वाली जो थी कैप्टन ओमेगा, उसको आदेश दिया था ना थिंक टैंक ने कि इसको तुम खाओ, है ना। तो अब वो कह रही है ओह नो नो, मुझे आपकी बात पे संदेह नहीं है। लेकिन पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा, इस बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा ने हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, आज इसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आज इसको नाश्ता नहीं मिला है। लेफ्टिनेंट आयोटा सुन, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम इसे खाओ। दिस सैंडविच, इस सैंडविच को तुम खाओ, है ना। उस किताब को खाने का ऑर्डर वो दे दिया, उसने नीचे वाले को सरका दिया ऑर्डर। आयोटा, ड्यूबियसली, है ना, ड्यूबियसली का मतलब संदेह की दृष्टि से, है ना, संदेह पूर्वक, ईट इट, खाऊं इसे, है ना। ओह कैप्टन, ओह कैप्टन, इट इज, अरे कैप्टन, ओ कैप्टन, इट इज ए वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट ए सैंडविच, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, है ना, यानी ये निश्चित है कि ये इट इज़ ए वेरी ग्रेट ऑनर, कि ये एक बड़े सम्मान की बात है, ये एक बड़े सम्मान की बात है, टू बी द फर्स्ट मार्शियन, कि मैं पहली मंगल ग्रहवासी बनती, टू ईट ए सैंडविच, एक सैंडविच को खाने वाली, यानी ये मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात होती, बड़े गर्व या सम्मान की बात होती कि मैं इस सैंडविच को पहली बार खाने वाली क्या बनती, मार्शियन बनती, यानी मेरे नाम ये खिताब मिलता कि भाई सबसे पहले सैंडविच किसने खाई, है ना, कैप्टन आयोटा, इसने लेफ्टिनेंट आयोटा ने, है ना। लेकिन हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, लेकिन मैं इतनी रूढ़ कैसे हो सकती हूँ। पोलाइट माने नम्र होता है और इम्पोलाइट का मतलब रूढ़, है ना, रूढ़ का मतलब कठोर, है ना। मैं इतना रूढ़ कैसे हो सकती हूँ, एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, कि मैं अपने सार्जेंट से पहले इसको खाऊं, है ना। जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले छोटे बच्चों को देते हैं खाना, फिर उससे बड़े बच्चों को मिलता है, फिर और बड़ों को मिलता है। तो इसलिए कह रही है कि मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होती कि मैं सैंडविच को खाने वाली प्रथम मंगल ग्रहवासी बनती, लेकिन मैं इतना ज़्यादा रूढ़ कैसे हो सकती हूँ कि मैं पहले खा लूँ अपने सार्जेंट ऊप से पहले, मैं मेरे सार्जेंट से पहले खा लूँ, अर्थात जो मेरे नीचे अंडर में काम करने वाला है सार्जेंट, पहले इसको मैं खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। तो वो क्या करती है, हैंडिंग ऊप द बुक, बुक को किसको पकड़ा देती है, ऊप को पकड़ा देती है। हैंडिंग ऊप द बुक, बुक को ऊप को पकड़ाती देती है। एंड सेइंग ब्राइटली, और बड़ी चमक के साथ कहती है, एंड सेइंग ब्राइटली, और बड़े चहक के साथ, चमक के साथ कहती है, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ,
टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, कि तुम इस सैंडविच को अभी तुरंत खाइए, तुम इस सैंडविच को अभी तुरंत खाओ, मैं आपको आदेश देती हूँ। ऊप मेकिंग ए फेस, चेहरा बनाते हुए। ऊप क्या करता है? चेहरा बनाता है ना, विचित्र सा चेहरा बनाता है। हु, कौन? लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट, मैं खाऊं लेफ्टिनेंट इसको, है ना। तो उसको वो हो रहा है, संदेह हो रहा है। पहले तो पूछता है कौन लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट, मैं खाऊं क्या लेफ्टिनेंट इसको? आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग, आयोटा और ओमेगा दोनों सैल्यूट करती हुई, है ना, उसकी तरफ, थिंक टैंक की तरफ सैल्यूट कर रही हैं वो, और कह रही हैं दोनों, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप मार्स मंगल ग्रह की शान के लिए आप इसे खाइए, है ना। आप मंगल ग्रह की शान के लिए इसे खाइए। ऊप, यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली, है ना, वो थोड़ा सा नाखुश होते हुए, हाँ ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से खाऊंगा ही, मैं ही खाऊंगा, मेरे को ही खाना पड़ेगा, इमीडिएटली, अभी खाता हूँ भाई, है ना, अभी खाना मुझे पड़ेगा। He opens his mouth wide, वह अपना चौड़ा मुंह खोलता है, क्योंकि किताब को खाना है ना अब उसको। He opens his mouth wide, वह अपना मुंह चौड़ा खोलता है, चौड़ा करके मुंह खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ब्रेथ यानी क्या होता है बेटा? ब्रीद होता है ना, सांस लेना, ब्रीथलेसली, वो सांस रोक कर, लेस रहित होकर, है ना। सांस रहित का मतलब क्या हो गया? सांस रोक कर। ओमेगा और आयोटा उसको सांस रोक कर देखती हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वह काटता है, बाइट यानी क्या होता है? काटना, वह काटता है एक कोने पर, किताब के एक कोने पर क्या करता है? वो काटता है। एंड पेंटोमाइम्स, है ना, और पेंटोमाइम का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा अभिनय करना, है ना, इस तरह से थोड़ा सा अभिनय करता है, च्यूइंग, चबाने का, और चबाने का अभिनय करता है। एंड सैलोइंग, और निगलने का, सैलो SWA, सैलो माने क्या होता है बेटा? SWALLO यानी निगलना। तो वो अभिनय करता है किसका? च्यूइंग यानी चबाने का, और सैलोइंग निगलने का। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और बड़े भयानक जैसा उसका चेहरा बनाते हुए, है ना, यानी अपने चेहरे पे विचित्र प्रकार के बड़े टेरिबल, भयानक भाव बनाते हुए वो चबाने का और निगलने का अभिनय करता है। कौन? सार्जेंट ऊप। ओमेगा, वेल ऊप, शाबाश ऊप, शाबाश। आयोटा, वेल ऊप, ओए शाबाश ऊप, शाबाश। ऊप कफ्स, ऊप खांसता है, कफ यानी खांसी आने लग जाती है उसको, है ना, उसकी अटक जाती है ना गले में वो, है ना, खांसने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू से आ जाते हैं। ओमेगा एंड आयोटा, कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट आयोटा, पाउंड हिम, पाउंड का मतलब थपकी मारना, है ना, जैसे कोई किसी को खाना अटक जाता है ना, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? उसकी पीठ पे थपथपाते हैं थोड़ा सा, है ना, जैसे होता तो कुछ नहीं, लेकिन बेटा उसको शांति मिल जाती है ना। तो ओमेगा एंड आयोटा पाउंड्स हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ पर क्या करते हैं? उसको थपथपाते हैं, क्योंकि उसको निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही ना, तो एक तरह से जैसे उसके अटक गया हो वो, है ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो खांसी करने लग गया था। थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप, सार्जेंट ऊप, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था ये सैंडविच? है ना, क्या कह रहा है वो? वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप, सार्जेंट ऊप, क्या ये स्वादिष्ट नहीं थी सैंडविच? सैल्यूटिंग, सैल्यूट करते हुए, सैल्यूटिंग, सैल्यूट करते हुए। दैट इज करेक्ट सर, श्रीमान आप सही कह रहे हो। इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाउ द अर्दलिंग्स, कि ये जो पृथ्वीवासी हैं, ये बदतमीज जो पृथ्वीवासी हैं, ये साले कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन, कि ये साले इन सैंडविचेस को कैसे खा जाते हैं, ना, कि ये जो पृथ्वीवासी हैं, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाउ द अर्दलिंग्स, कि ये जो पृथ्वीवासी हैं
कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन, कि ये इन सैंडविचेस को नीचे कैसे उतार पाते हैं, विदाउट वाटर, बिना पानी के, है ना, अपने गले से ये बिना पानी के इन सैंडविचेस को कैसे अपने गले से नीचे उतार पाते हैं, अर्थात कैसे खा पाते हैं ये पृथ्वीवासी, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, है ना। पृथ्वीवासियों को गाली देने लग जाता है वो। दे आर ड्राई एज मार्सियन डस्ट, ये तो इतनी सूखी हैं जैसे कि हमारे मंगल ग्रह की धूल है, इस जैसी सूखी हैं ये, है ना, चट्टानों जैसी, धूल जैसी, जो इतनी सूखी हैं, ये पृथ्वीवासी पता नहीं इनको कैसे खा जाते हैं। नूडल, सर श्रीमान श्रीमान, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, आई बैग यूर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बट लेकिन एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा, एक महत्वहीन सा, इनसिग्निफिकेंट यानी हल्का सा, छोटा सा, है ना, साधारण सा एक डाटा, एक डाटा का मतलब होता है बेटा इन्फॉर्मेशन, सूचना, ठीक है ना, बिट यानी थोड़ी सी, इनसे बिट का मतलब एक सूचना का थोड़ा सा टुकड़ा, फ्लोटेड इनटू माय माइंड, है ना, मेरे मन में तैर रहा है ना, मेरे मन में घुमड़ रहा है, मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, अबाउट दोज सैंडविचेस, इन सैंडविचेस के बारे में मेरे मन में, है ना, एक थोड़ा सा कोई सूचना प्रकट हो रही है, यानी मेरे मन में कुछ चीज़, है ना, घूम रही है, जो कि मैं आपको इसके बारे में, सैंडविचेस के बारे में बताना चाहता हूँ। थिंक टैंक, इट कैन नॉट बी वर्थ मच, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होगा। इट कैन नॉट बी वर्थ मच का मतलब क्या है, इसका कोई मूल्य नहीं होगा। इट कैन नॉट बी वर्थ मच, इसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी बट गो अहेड, हाँ लेकिन फिर भी चलो बताओ, है ना, तू जो कहेगा उसका कोई मतलब तो है नहीं, चल फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, तू बोल क्या कहना चाहता है। गिव अस यूर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, है ना, बताओ तुम्हारे इस ट्रिफलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बेकार, है ना, महत्वहीन, बेकार, हाँ, तुम ये जो बेकार की चीज़ जो बताना चाह रहे हो, जो छोटी सी कोई सूचना बताना चाह रहे हो बिना काम की, चल जल्दी से बता क्या कहना चाह रहा है तू। इस तरह से उसने, थिंक टैंक ने किसको कहा, नूडल को कहा। नूडल, वेल सर, अच्छा श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स, मैंने कुछ सर्वेयर फिल्म्स देखी हैं, ऑफ दो सैंडविचेस, इन सैंडविचेस की, है ना, सर्वे का मतलब होता है किसी चीज़ का सर्वेक्षण करना, है ना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी जुटाना, है ना, तो मैंने इन सैंडविचेस के बारे में जानकारी की फिल्में देखी हैं, इन सैंडविचेस की जानकारी के बारे में मैंने कुछ फिल्में देखी हैं। आई नोटिस्ड, तब मैंने वहाँ नोटिस किया है कि द अर्दलिंग्स, की जो पृथ्वीवासी हैं, डू नॉट ईट देम, वो इनको खाते नहीं हैं, दे यूज्ड देम, वे इन्हें प्रयोग करते थे, एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, एक प्रकार का, देखो सम सॉर्ट ऑफ बहुत बार आ गया ना, एक प्रकार का, सम सॉर्ट ऑफ मतलब क्या होता है, एक प्रकार का, कम्युनिकेशन यानी संचार, डिवाइस यानी उपकरण, है ना, तो वो कह रहा है कि पृथ्वीवासी इनको खाते नहीं हैं, वे तो इन्हें एक प्रकार के संचार के उपकरण के रूप में काम में लेते हैं, है ना, तो वो क्या कह रहा है कि पृथ्वीवासी इसे खाते नहीं हैं, बल्कि वो इन सैंडविचेस को एक संचार के उपकरण के रूप में काम में लेते हैं। संचार का मतलब क्या होता है ना, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाना, है ना, जैसे टेलीफोन पे आप बात करते हो तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया वो, है ना, पत्र के द्वारा आप अपनी किसी चीज़, अपनी बात को अपने फ्रेंड तक पहुंचाते हो, है ना, तो वो क्या हो गया बेटा, लेटर कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। थिंक टैंक, हॉटिली, है ना, हॉटिली का मतलब क्या होता है, थोड़ा घमंड से, है ना, घमंड पूर्वक वो कहता है। नेचुरली, हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना, नेचुरली, हाँ इसमें क्या है, नेचुरली, है ना, ऐसा तो है ही। दैट वाज माई नेक्स्ट पॉइंट, मैं अब यही इसी बात पे आने वाला था, ये मेरा अगला बिंदु था, अर्थात मैं तो बस कहने वाला ही था, यही बात मैं कहने वाला था कि पृथ्वीवासी इनको खाते नहीं हैं, है ना, बल्कि इनको एक कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में काम में लेते हैं। हाँ मैं बस यही कहने वाला था, यानी मैं इसी, मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही था। तो उसने घमंड से उसकी बात छीन ली ना उसको, नूडल की। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, कि ये वास्तव में संचार की सैंडविच हैं। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। हु इज़ नेवर रॉन्ग,
कौन कभी गलत नहीं होता? सैल्यूटिंग, सैल्यूट करती हैं वो। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, वो सब लोग उसको सैल्यूट करते हैं और कह रहे हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, ग्रेट और माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है ना। तो ये कैप्टन नूडल भी सैल्यूट कर रहा है, कैप्टन ओमेगा, आयोटा और सार्जेंट ऊप तीनों ही क्या कर रहे हैं, चारों लोग उसको क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं कि ग्रेट और माइटी थिंक टैंक जो है ये कभी गलत नहीं होता है। थिंक टैंक, देयरफॉर अतः आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इन्हें सुनो, है ना। इन सैंडविचेस को क्या करो, सुनो तुम इनको, इनमें से आवाज़ जो निकल रही है उसको सुनो। ओमेगा लिसन टू देम, सुने इनको। आयोटा एंड ऊ टू ईच अदर, एक दूसरे की ओर, पजल्ड यानी परेशान से होकर, लिसन टू देम, सुने इनको। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्वल्स इन योर ईयर्स, डांट के कहता है उनको, क्या तुम्हारे कानों में कंकड़ घुस गए हैं क्या, तुम्हारे कानों में गोली घुस गई है क्या। डू यू हैव मार्वल्स इन यूर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में रुई लगा ली है क्या तुम लोगों ने, है ना। मार्वल्स मतलब कंकड़ पत्थर भर गए हैं क्या तुम्हारे कानों में जो तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। आई सेड, मैंने कहा नहीं क्या, लिसन टू देम, सुनो इनको। मार्शियंस बो वेरी लो, मार्शियंस बहुत नज़दीक मतलब नीचे झुकते हैं, अर्थात अभिवादन उसको करते हैं, प्रणाम उसको करते हैं, उसको झुककर प्रणाम करते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, हाँ श्रीमान इसको ऐसा किया जाएगा, हम ऐसा ही करेंगे। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, अब वो तीनों क्या करते हैं, 2-2 किताब उठा लेते हैं। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, है ना, केस यानी जो अलमारी है किताबों की, उसमें से, है ना, रैक जो रखी हुई है उसमें से 2-2 किताबें उठा लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। होल्ड देम यानी पकड़ लेते हैं, टू देयर ईयर्स अपने कानों के पास, उनको क्या करते हैं, वो पकड़ लेते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब होता है बहुत गहनता से, और बहुत गहनता से उसको सुनने की कोशिश करते हैं। आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा जो है वो ओमेगा से क्या करती है, कानाफूसी करती है। विस्पर, विस्पर मतलब फुसफुस करना, कान में उसके धीरे धीरे बोलना, जैसे कि थिंक टैंक सुन नहीं ले। डू यू हियर एनीथिंग, क्या तेरे को सुनाई दिया क्या, डू यू हियर एनीथिंग, तेरे को कुछ सुनाई दिया क्या, है ना, धीरे से बोल रही है वो। आयोटा, विस्परिंग बैक, फिर वापस से कानाफूसी करती, नथिंग, है ना, कुछ नहीं सुनाई दिया। डू यू हियर एनीथिंग, ऊप, ऊप कुछ तुझे सुनाई दिया क्या, ऊप कुछ तुझे सुनाई दिया। ऊप लाउडली, जोर से, नॉट ए थिंग, कुछ भी नहीं सुनाई दिया, जोर से बोला वो। और वो तो क्या बोल रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी, है ना। अब जैसे माना दो लोग तो क्या बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, कानाफूसी कर रहे हो, है ना, और तीसरा जोर से बोले, है ना, तो दोनों जने उसको डांट कर, मरवाएगा क्या, मरवाएगा क्या साले, है ना, धीरे बोल, इस तरह से उसको डांट के पड़ती हैं वो, है ना। लाउडली कहता है ना, नॉट ए थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन ए फ्राइट, है ना, डर के मारे उछल पड़ती हैं वो, क्योंकि ये ऊप जो है ये पिटवाएगा हमको, मरवाएगा ये हमको, है ना, ठीक है ना। क्योंकि वो क्यों डर के मारे वो क्यों उछली, क्योंकि ऊप ने क्या किया था, जोर से बोला था कि नॉट ए थिंग, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ओमेगा एंड आयोटा ऐसे करते हैं ना, जैसे उस पर क्या नाम है, उंगली रख के चुप, ऐसे यूँ। ओमेगा एंड आयोटा, दे लिसन इंटेंटली अगेन, वे दोबारा से उसको गहनतापूर्वक सुनने की कोशिश करती हैं। दे लिसन इंटेंटली अगेन, वे इसे दोबारा से सुनने की कोशिश करती हैं। थिंक टैंक, वेल वेल, रिपोर्ट टू मी, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, मुझे बताइए, मुझे रिपोर्ट कीजिए। व्हाट डू यू हियर, तुमने क्या सुना, मुझे रिपोर्ट कीजिए, मुझे बताइए। ओमेगा, नथिंग सर, कुछ भी नहीं श्रीमान। ओमेगा क्या कहती है, नथिंग सर, कुछ भी सुनाई नहीं दिया श्रीमान। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं हैं, सही आवृत्ति पे नहीं हैं, है ना। देखो ना बेटा, तुमने जो रेडियो जब हम बजाते हैं, है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है कि नहीं होती है। जैसे देखो तो ना, रेडियो जो होता है उसमें 2 घुंडी होती हैं, एक तो वॉल्यूम की होती है, एक आवाज़ की होती है, और एक जो मोटी वाली जो होती है
उससे एक वो घूमता है, क्या नाम है, एक स्ट्रिप सी होती है, तो है ना, और फिर जाके वो जिस स्टेशन पे जाके मिल जाता है, वो रेडियो का स्टेशन होता है ना, फिर वहाँ पे गाना ट्यून हो जाता है ना। तो ट्यूनिंग जो होती है वो सही फ्रीक्वेंसी पे होती है, ठीक है ना। तो वो कह रही है ओमेगा, नथिंग सर, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया श्रीमान। परहैप्स, शायद, वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, कि हम शायद सही आवृत्ति पर नहीं हैं, है ना, हम सही आवृत्ति पर नहीं हैं। आयोटा, नथिंग सर, हाँ श्रीमान, मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया। परहैप्स, शायद, द अर्दलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स, कि शायद ये जो पृथ्वीवासी हैं इनके कान तेज होते हैं, इनके कान बहुत तेज होते हैं, शार्प होते हैं इनके कान। देन, किसके बजाय, देन वी डू, है ना, बजाय हमारे, है ना, अर्थात हमारे जो मंगल ग्रहवासी हैं इनके कानों की अपेक्षा ये जो पृथ्वीवासी हैं इनके कान क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं। ऊप कह रहा है, आई डोंट हियर ए थिंग, मुझे भी कुछ भी चीज़ सुनाई नहीं दी। मे बी, शायद, दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, शायद ये जो सैंडविच हैं ये आवाज़ नहीं करती हैं, अर्थात इनमें से आवाज़ नहीं निकलती है। थिंक टैंक, व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो? डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक, क्या कोई माइटी थिंक टैंक को अपनी सलाह देगा कि हैज़ मेड ए मिस्टेक, कि माइटी थिंक टैंक ने गलती करी है? ओमेगा, ओह नो नो सर, नहीं नहीं, अरे नहीं श्रीमान, ऐसी बात नहीं है। वी विल कीप लिसनिंग, हम बस सुनते ही रहेंगे, हम जिंदगी भर सुनते रहेंगे, आप चिंता मत करो, है ना। वी विल कीप लिसनिंग, हम बस सुनते ही जाएंगे, आप चिंता न करो, ठीक है। अब बेटा यहाँ से आगे वाला जो है ना, अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसकी बेटा 2-3 बार रीडिंग करो आप, है ना, और जो टफ मीनिंग्स हैं उनको लिख लो, ठीक है। और जैसे रीडिंग करोगे तो फिर वो आपके अपने आप आपसे कनेक्ट हो जाएंगे मीनिंग्स, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।